अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट मायनावती में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले बच्चों छोटा सा गीत सुनाऊंगी, सुनिए। बताओ। हाँ, एक तिरंगा है और हम भारत वासी है। इस प्रकार की कुछ गीत सुनाई दे रहा है कि वी आर इंडियन, ऐसा कुछ कह रहे। तो आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा के अंतर्गत तीसरा पाठ हम भारतवासी। इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। सब अपनी पाठ्य पुस्तक लीजिए, हम भारतवासी पाठ। तो यहाँ पर देखिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 हम भारतवासी। हमारा पाठ क्या है बच्चों? हम भारतवासी। We all are Indian। हम का अर्थ है वी आर इंडियंस, हम भारतवासी है। तो पृष्ठ संख्या 13 निकालिए बच्चों। तो जो हम भारतवासी पाठ है वह कविता पाठ है। इस पाठ का विधा क्या है? विधा माने हिंदी पद्धति। यह कैसा पाठ है बच्चों? इसका विधा क्या है? कविता है। यह कैसा पाठ है? कविता पाठ है। तो कविता पाठ को लिखने वाले कवि भी रहेंगे। कवि जो है आर.पी. निशम जी। तो हमारे कवि कौन है बच्चों? आर.पी. निशम जी। तो आर.पी. निशम जी के द्वारा लिखित हम भारतवासी पाठ को आज हम पढ़ेंगे। सब अपनी पाठ्य पुस्तक लीजिए। पहले हम उन्मुखीकरण पढ़ेंगे। तो उन्मुखीकरण में कुछ अनुच्छेद, अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती है। नदियां में रिवर, जहाँ अनेक स्थानों में नदियां कहाँ आती है? नदियों का जन्म अलग अलग स्थानों में। हमारे भारत देश में अनेक नदियां हैं। अनेक नदियां अनेक स्थानों पर जन्म लेती है और वहां से अनेक स्थानों से आती है और अंत में कहाँ? समुद्र में ही मिलती है। अनेक स्थानों से अनेक में చాలా చోట్ల నుంచి अनेक स्थानों से आने वाली नदियां, अनेक स्थानों से आने वाली नदियां अंत में विलीन कहाँ होती है? समुद्र में। समुद्र में सागर। तो सागर में मिलती है। అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా దాని యొక్క మిలనం అంటే కలవడం समुद्रंలో జరుగుతుందన్నమాట। तो उसी प्रकार यह एक उदाहरण है। किसके लिए उदाहरण है? उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। और उसी प्रकार लाइक दट ओनली నదులు ఎలాగైతే వేరే వేరే స్థానాల నుంచి వచ్చి చివరన अंतమే సముద్రమే కలుస్తున్నాయో అలాగే अनेक धर्मों में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के
पास पहुंचे थे। రిలీజియన్ అనేక ధర్మాల్లో, అనేక జాతులలో, అనేక మతాలలో జన్మించిన వారు చివరికి वायु उनका धर्म का उद्देश्य क्या है? परमात्मा में पहुंचना। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे हम देख सकते हैं हमारे भारत देश में अनेक बहुत सारे धर्म है, अनेकता में एकता दिखलाई पड़ती है। अनेक धर्म है जैसे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और कौन से बहुत सारे मजहब है, यानी धर्म है। फिर भी सब धर्मों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम? ఏంటి उद्देश्य? परमात्मा में विलीन होना, अच्छे कार्य करके, अच्छा जीवन व्यतीत करके अंत में परमात्मा में विलीन होना। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। तो सभी धर्म, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। ये धर्म కూడా, ये రిలీజియన్ కూడా ఒకటి గొప్ప ఒకటి తక్కువ అనేది లేదు। सभी धर्म एक है क्योंकि आंतरिक उद्देश्य ఏంటి? परमात्मा में विलीन होना। हमारी मानव जाति एक है, मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। तो मानव जाति हम सब पहले क्या है? मानव है, ह्यूमन। मानव मन ह्यूमन, मनमंदिर मनुष्य फर्स्ट। तो हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म। मानव धर्म में अच्छे गुणों से अपना जीवन व्यतीत करना। तो यह जो अनुच्छेद, छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, वह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित है। यह विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न भी दिए गए हैं, पूछूंगी, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए बच्चों। नदियां किसमें विलीन होती है? बताओ बच्चों, नदियां किसमें विलीन होती है? शाबाश। नदियां समुद्र में विलीन होती है। वेरी गुड। नदी, नदियां। तो इसमें किसको एक एक बताया गया है? और उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें में ऊपर वाले अनुच्छेद में పైన ఇవ్వబడినటువంటి अनुच्छेद पैराग्राफ लो एक किसको बताया गया है? इसमें मानव धर्म, मानव जाति को एक बताया गया है बच्चों। मानव धर्म और मानव जाति को एक बताया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, मानव जाति एक है, इस पे अपना विचार बताइए। मानव जाति एक है, इस पे अपने विचार में మీరు నీకేమనిపిస్తుందో అది చెప్పవచ్చు। तो क्या बोल सकते हैं? मानव जाति एक है क्योंकि हम सब समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सभी धर्मों का उद्देश्य परमात्मा के पास पहुंचना। भगवान हमें क्योंकि भगवान हमें समानता दी है, हम सब क्या है? समान है। तो मानव जाति एक है। तो हमारा उन्मुखीकरण समाप्त हो गया। और उसके बाद यहाँ जो हम भारतवासी पाठ क्यों हमें दिया गया है, क्या है उद्देश्य, क्या है? ये उद्देश्य करता है ये व्हाट इज द एम? ये क्वालिटीज మనలో డెవలప్ అవ్వడానికి ఇచ్చారు। छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना। छात्र में स्टूडेंट, छात्र में बॉय स्टूडेंट, छात्रा गर्ल स्टूडेंट्स, छात्रा बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट लिंग है। तो उसके बाद देखिए छात्रों में कविता में पोएम, गीत, यह भी एक प्रकार का गीत है। कविता, गीत ये सब एक ही सब। तो आदि की रचना शैली, रचना में
लिखना రాయడం రచించడం రచనా శైలి का विकास करना శైలి మీన్స్ పద్ధతి రాయడం ఎలా రాస్తారు కవిత గీత వీటిని రాయడానికి కోసం వారిలో ఒక క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం और उसमें देशभक्ति के साथ साथ और कविता गीत ఒకటే కాదు देशभक्ति के साथ साथ దేశభక్తి దేశం మీద ప్రేమ దేశం మీద ఇష్టంతో పాటు विश्व बंधुत्व विश्व शांति विश्व बंधुत्व सभी विश्व में संसार में वर्ल्ड विश्व जो संसार में सभी है एक ही परिवार है मानव सब एक ही है సోదర భావం కలగజేయడం అండ్ विश्व शांति सभी देशों से शांति भावना रखना और अहिंसा तो और हिंसा की प्रवृत्ति नहीं ना होकर अहिंसा से रहना और त्याग करना सैक्रिफाइस करना देश के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना रेडी रहना समर्पण करना डेडिकेशन తన మన జీవితాన్ని కూడా డెడికేషన్ చేసేలాగా ఉండే భావాలను ఈ భావాలతో మనము ఉద్దేశం అన్నమాట ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశము ఈ భావాలని ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని మనలో మేల్కొన చేయడం आदि सद्गुणों का विकास करना सद्गुण मीन्स अच्छे गुण మంచి గుణాలు గుణ మీన్స్ గుణాలు ఆ సద్గుణ మీన్స్ अच्छे गुण మంచి గుణాలు विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना ఇంతకు ఇలాంటి గుణాలన్నీ మనలో డెవలప్ చేసి అంతర్రాష్ట్రీయ స్తరం మీద మన భారతదేశాన్ని ఒక మంచిగా నిలబెట్టడం కోసం మనం భారతదేశాన్ని మంచిగా పెట్టడం కోసం మనము తోడ్పడేయడం సో अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है मेरी मनमान का। तो उसके बाद देखिए बच्चों जो इस पाठ का विधा विशेष क्या है विधा विशेष पद्धति क्या है तो प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है जो हम भारतवासी पाठ है यह कविता पाठ है यह देशभक्ति से संबंधित पाठ है यह गेय कविता है और यह ఇది ఎలాంటి గేయ కవిత यानी పాడగలము పాడాలి పాడుతూ చదవాలన్నమాట यह गेय कविता है इसमें इस भारतवासी पाठ में हम भारतवासी पाठ में तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है जो हमारा पाठ है तो पोएम उंदमा दैट इज अ तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में अक्सर చూడండి यहाँ पर बनाएंगे दिखाएंगे प्रति लाइन चिवरा दिखाएंगे बनाएंगे बसाएंगे सरसाएंगे जगाएंगे बनाएंगे यह सब किस काल में है भविष्य काल में सामान्य भविष्य में है ये काలంలో ఉంది నాన్న ఏంటిలో सामान्य भविष्य काल में है और भी जो अंत साम्य है అంటే तुकांत అంటే అర్థం ఏంటి जो कविता के आगे के अंत में जो शब्द होता है वह ये क्या कहते हैं अंत का शब्द एक ही सामने रखता है ఒకటే లాగా ఉంటుందన్నమాట वो तुकांत शब्द कहलाते हैं और जो यहाँ भविष्य काल में प्रथम प्रेरणार्थक से है क्रिया के अंतर्गत हम सीखे हैं प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक इस प्रकार से तो प्रथम प्रेरणार्थक यहाँ पर प्रयोग किया गया है और सामान्य भविष्य में यह जो कविता है वह है और तुकांत कविता या गीत के 2 चरणों में अंतिम अक्षरों का मेल हो तुकांत
కవితలో కానీ గీతలో కానీ చివరి అక్షరాలు మేల్ అంటే सेम ఉండడం सेम ఉంటే దట్ ఈస్ अ काल तुकांत कहते हैं उनको हम तुकांत कहते हैं। तो क्रिया व सामान्य भविष्य में है। और नेक्स्ट स्टूडेंट अम्मा यह कविता बच्चों में कविता द्वारा बच्चों में सत्य अहिंसा त्याग और समर्पण की भावना जागृत कराना। ये कविता द्वारा हमें सत्य अहिंसा त्याग समर्पण सत्य बोलना सत्य हमेशा निजम చెప్పడం అన్నమాట ఎల్లప్పుడు నిజం చెప్పడం always tell the truth only। అహింస నా ప్రవృత్తి నా ఒక అహింసతో ఉండడం నేర్పించడం త్యాగ భావన సాక్రిఫైస్ చేసేలాగా అలాంటి క్వాలిటీని అలాంటి ఒక మంచి అలవాటుని మనలో అండ్ సమర్పణ ఇది కూడా डेडिकेशन अన్నమాట అంటే कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार की जो भावनाएं ఇలాంటి భావనలను మన పిల్లలలో మనలో మేల్కొన పరచడం అన్నమాట ఈ కవిత యొక్క ఉద్దేశం। जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। विश्व बंधुत्व हमने पहले ही पढ़ा है, जो विश्व पूरे जो है एक परिवार जैसा है, यानी యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అని ఒక భావనను మనలో మేల్కొన చేయడం। तो कवि परिचय के अंतर्गत देखिए बच्चों, हमारे कवि जो है आरपी निशंक जी। तो प्रस्तुत कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक जी है। तो इनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो यह उत्तराखंड के सीएम भी थे। कब 2009 से 15 तक उत्तराखंड के सीएम भी थे और केंद्रीय एक हफ्ते के पीछे तक केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और देखिए बच्चों, यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए, यह कविता किससे ली गई है? मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए इस से ली गई है। इनकी मातृभूमि के लिए इस कविता संग्रह से हम भारतवासी पाठ को लिया है। इस कवि मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? निशंक जी के लिए, यह सर्वनाम है वे। तो वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में आधुनिक देखिए बच्चों చూడండి ना, साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। మన హిందీ సాహిత్యాన్ని మొత్తం 4 భాగాలుగా విభజిస్తాము। एक जो है आदिकाल, और दूसरा जो है भक्ति काल, और तीसरा जो है रीतिकाल, और चौथा जो है आधुनिक काल। जो अभी हमारे आरपी निशंक जी है आधुनिक काल से संबंधित कवि है। ఆధునిక కాల సమయ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఆధునిక కాలము అనబడుతుందంటే 1900 से 1900 నుంచి आज तक ఈ రోజుటి వరకు ఏ కవులైతే వస్తారో అందరూ దేని కిందకి వస్తారు? आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। और हमारे आरपी निशंक जी भी आधुनिक कवि है। तो आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। विशिष्ट में చాలా ప్రముఖమైన స్థానాన్ని ఈయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు। इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य में विषय ఏదైతే టాపిక్ ఉంది ఏంటి? देशभक्ति है। जो इनकी कविताओं में, कहानियों में और उपन्यासों में क्या कौन सा विषय आता
रहे हैं। और केवल ना काव्य लिखे, इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, कुछ कहानी संग्रह भी लिखे। तो हम उपन्यासों के बारे में जानेंगे। उपन्यास में असर निराला, पहाड़ से ऊंचा, बिरा, निशांत। इनके उपन्यास जो है मेसर निराला, बिरा, पहाड़ से ऊंचा। और इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे। तो कुछ कहानी संग्रहों के बारे में जानेंगे। तो रोशनी की एक किरण, बस एक ही इच्छा है, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, भीड़ साक्षी है, क्या नहीं हो सकता, रोशनी की एक किरण। ये सब इनकी कहानी संग्रह है। और इन्होंने एक कविता संग्रह भी लिखा है, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। చూడండి అన్న, हमारे वार्षिक परीक्षा में 4 अंकों के लिए कवि परिचय पूछा जाएगा। అప్పుడు మనము ఈ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు అడిషనల్ గా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసినప్పుడు బెస్ట్ ఆన్సర్ గా మీరు ఫుల్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి పనికొస్తుంది అన్నమాట। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, और उसके साथ साथ यहाँ पर छात्रों के लिए सूचनाएं दी गई। छात्रों के लिए सूचनाएं అంటే इनकी 8th क्लास నుంచి మీరు నేర్చుకుంటూనే వస్తున్నారు। छात्रों के लिए सूचना, जो आप भी जो विषय नया पढ़ेंगे तो क्या करना है, ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేయాలి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు। तो विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए। विषय प्रवेश जो है ध्यान से पढ़िए। पाठ्य विषय समझिए। पाठ का विषय है जो समझिए, अंडरस्टैंड चाहिए, నేర్చుకోండి, అర్థం చేసుకోండి। पाठ ध्यान से पढ़िए। जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आए उसके नीचे रेखा खींचिए, अंडरलाइन दैट वर्ड। रेखांकित शब्द के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। और क्या करेंगे, रेखांकित शब्द का अर्थ शब्दकोश, शब्दकोश में डिक्शनरी, డిక్షనరీలో ఏం చేయాలి, మీరు సెర్చ్ చేయాలి। ఏదైతే మీకు అర్థం కాని వర్డ్ ఉందో దాన్ని సెర్చ్ చేయాలి, అండర్లైన్ చేసుకొని మీరు వీలున్నప్పుడు डिक्शनरीలో సెర్చ్ చేయాలి। అలా కూడా దొరకనప్పుడు समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूह में या अध्यापक से चर्चा की। అలా అర్థం కానప్పుడు छात्र समूह మీకు గ్రూప్ చేస్తారు కదా, యు డిస్కస్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఆర్ యు ఆస్క్ యువర్ టీచర్। మీ టీచర్ ని కూడా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట। तो पृष्ठ पढ़िए। तो हमारा जो विषय प्रवेश है, तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, विषय प्रवेश, यानी हमारा पाठ यह है उसके बारे में जानेंगे। भारत प्राचीन देश है, भारत एंशिएंट देश, पुरातन काल से आ रहा है। भारत देश में एलांటి దేశము, పురాతన దేశం, प्राचीन काल। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। यहाँ मीन्स ఎక్కడిది, భారతదేశంలోని संस्कृति ट्रेडिशन अన్నమాట। संस्कृति का अर्थ क्या है, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो है और मीन्स మరియు అండ్ సభ్యత మీన్స్ కల్చర్। ఇలా మన భారతదేశం యొక్క కల్చర్ కానీ సభ్యత కానీ సంస్కృతి కానీ सारे विश्व को लुभाती है। लुभाना मीన్స్ అట్రాక్ట్ करना। మిగతా దేశాలు మన యొక్క సంస్కృతిని ఇష్టపడుతున్నారు, మన యొక్క కల్చర్ ని ఇష్టపడుతున్నారు, ఎందుకంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది। और देखिए उसके बाद सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों। सत्यवानों यानी ट्रूथ, నిజాయితీ చెప్పే, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పేటటువంటి ఒక మనుషులు ఈ భారతదేశంలో జన్మించారు। ఉదాహరణగా सत्य हरिश्चंद्र को ले सकते हैं। और अहिंसावादियों, हिंसा की प्रवृत्ति दूर करके अहिंसा को प्रोत्साहन करने वाले भी इस भारत देश में जन्मे हैं। ఎవరు, గాంధీజీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు। और संतों सूफियों, చాలా సంతులు, సూఫీలు, संत के अर्थ में हम स्वामी विवेकानंद, इन सबको ले, कबीरदास, इन सबको ले सकते हैं। और कर्तव्यनिष्ठ, जो भी कार्य कर्तव्यनिष्ठ से ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు। और धर्मनिष्ठ,
ये सब देशभक्ति की पावन भूमि भारत देश ఇలాంటి క్వాలిటీస్ కలిగిన ప్రతి ఒక క్వాలిటీ కలిగిన ఎంతో మహానుభావులు మన భారతదేశంలో జన్మించారు जन्मे हैं और आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। तो इलांटी महानुभावों ऐसे महानुभावों का जन्म हमारे भारत देश में हुआ। ऐसे महानुभावों का जन्म हमारे भारत देश में, तो उनके पथ पर आज के बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी उनके मार्ग पर चलकर हमारे యొక్క మార్గాలు వారు చూపించినటువంటి మార్గాల్లో నడిచి విశ్వ శాంతి और विश्व बंधुत्व అనేది पवित्र भावनाओं को दुनिया में विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहते हैं। पावन धाम, यहाँ पर पावन धाम का अर्थ यह होगा पवित्र स्थान। ये ला चूडंडी, हम टेंपल जाते हैं, वहाँ पर कोई अशुद्ध कार्य या कुछ करते हैं नहीं करते, क्योंकि वहाँ पवित्र स्थान है। आप ईसाई चर्च को जाते हैं, वहाँ पर कुछ करते हैं नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सोच रखते हैं, क्योंकि वहाँ वो पवित्र स्थान है। इसी प्रकार मस्जिद जाते हैं मुसलमान लोग, वहाँ पर अच्छी सोच रखते हैं, कोई भी नहीं करते, क्योंकि वह पवित्र स्थान है। केवल वही पवित्र स्थान है। हम बच्चे इतने अच्छे इन्नांటి क्वालिटी మంచి क्वालिटीज ని అహింసావాదులు సత్యవాచలు इस प्रकार की भावना त्याग अहिंसा समर्पण ఇలాంటి భావనలను నేర్చుకొని మన భారతదేశాన్ని ఒక పవిత్ర స్థానంగా మార్చేలు చెప్తున్నారన్నమాట। पावन धाम का अर्थ क्या है बच्चों? पवित्र स्थान। पावन धाम में पावन धाम पवित्र स्थान, होली प्लेस अన్నమాట। तो हम भारत देश को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बच्चों? पवित्र स्थान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पवित्र स्थान। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक अच्छी सी कविता है जो आपके निशंक जी द्वारा रचित है, तो इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया में गाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को
और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। देखो बच्चों, तो हमारा जो पहला वाक्य देखिए, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम का अर्थ है वी, हम का अर्थ है वी, भारतवासी में इंडियन। तो हम जो है भारतवासी दुनिया को, दुनिया में वर्ल्ड, दुनिया प्रपंच, वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड। तो दुनिया को क्या करेंगे, पावन धाम बनाएंगे, होली प्लेस చేస్తామన్నమాట, పవిత్ర స్థానం बनाएंगे। మేము మా భారతదేశాన్ని సత్య, అహింస, త్యాగ, సమర్పణ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అన్ని నేర్చుకొని అవలంబిస్తూ పవిత్ర స్థానంగా మారుస్తాము। అండ్ दूसरा, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में हृदय में, మన యొక్క మనసు, मन में श्रद्धा और प्रेम का, శ్రద్ధతో ప్రేమ అనే దానితో ప్రేమ ఇతరులకు పంచుతూ, అందరినీ ప్రేమిస్తూ, అందరినీ దునియా సంసార్ నాట్ ఓన్లీ అవర్, అందరినీ మనము ప్రేమపూర్వకంగా ఉండి ప్రపంచమే क्या बनेंगे, అద్భుత దృశ్య, అద్భుతమైన ఒక దృశ్యాన్ని చూపిస్తాము, दिखाएंगे। అందరి పట్ల మేము सबके प्रति हम क्या दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का, प्रेम मीन्स लव। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। और क्या करेंगे, इनका ఏం చేస్తాము, ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच में रिच और पुअर, ఏదైనా మన భారతదేశంలో ధనికులు పేదవారు ఇలాంటి తారతమ్యాలు లేకుండా सबको एक बनाएंगे। ऊंच नीच का भेद, भेद मीन्स डिफरेंसेस, भेद मिटाकर, मिटाकर అంటే తొలగించి తీసివేసి అన్నమాట। మన మనసులో మీరు ధనికులు మేము పేదవారు ఇలాంటి భావన, మేము ధనికులు మీరు పేదవారు అనే భావనని తీసివేసి ఏం చేస్తాం, क्या करेंगे, अमृत रस बरसाएंगे, अमृत रस बरसाएंगे कि सबको प्रेम देकर हम ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేమ వ్యవహారంతో ఉంటాము, ధనిక పేద అనే డిఫరెన్సెస్ చూపించము, ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ని మేము నేర్చుకుంటాము। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस बरसाएंगे। नफरत, नफरत में ఏంటి, కోపము, घृणा అన్నమాట। नफरत यहाँ पर देखिए, कुहासा, ये क्या है, कुहासा। कुहासा जो है एक, हम क्या ले सकते हैं, ఒక మంచు పొరగా లేకపోతే ఒక మెల్ట్ అయ్యేటువంటి మంచు పర్వతంగా తీసుకోవచ్చు। ఎలాగైతే మంచు పర్వతము ఒక ఎండ వల్ల, ఒక మంచు పొర కానీ ఎండ వల్ల, ఎండ తగిలినప్పుడు ఒక కిరణంలో వెళ్ళిపోతుందో, उसी प्रकार नफरत एक कुहासा है। नफरत అనేది ఒక కుహాసా कि हम उसको पिघला सकते हैं, दूर कर सकते हैं अपने दिल से, మన యొక్క మనసులో నుంచి నఫరత్ అనే దాన్ని తీసివేయవచ్చు। तो हम नफरत का तोड़ कुहासा, नफरत का जो कुहासा है అంటే నఫరత్, ద్వేషం చేయడం, ఇతరుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగి ఉండడం, ఇలాంటి క్వాలిటీ ఏంటి, ఇది తొలగిపోతుంది। ఎలాంటిది, కుహాస లాంటిది, ఒక చిన్న ఎండ కిరణంతో అది మెల్ట్ అయిపోతుంది, కరిగిపోతుంది, తొలగిపోతుంది అన్నమాట। సో నఫరత్ కా హమ్ తోడు కుహాసా, తోడనా మీన్స్ బ్రేక్ చేయడం, కుహాసా మీన్స్ ఫ్లో, మంచి తెర అన్నమాట। तो नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस बरसाएंगे। जो दिल में अमृत रस, प्रेम अने भावनाने मेलकोल्ते, हम निराशा दूर भगाकर, और क्या है, निराशा, निराशा आशा, निराशा आशा,
आशा को जगाएंगे। किसको दूर भगाकर? निराशा को दूर भगाकर मन में आशा को जगाए। हम निराशा, हम मीन्स ఎవరి కోసం పాడుతున్నాము? किसके लिए हम का प्रयोग हो रहा है? हमारे लिए, मन కోసం। हम నిరాశా दूर भगाकर, నిరాశా को दूर भगाएंगे। ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది చేయలేము, ఇట్స్ ఎ టఫ్ వర్క్, नो, ये कार्य मैं कर सकती हूँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावना अपने अंतर्गत रखेंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। विश्वास में बिलीव, फिर क्या करेंगे? నిరాశని పంపించి ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ విశ్వాస, నమ్మకం, నమ్మకాన్ని మేల్కొల్పుతాం అన్నమాట మనలో। हमारे अंतर्गत विश्वास को जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ని మనము నేర్చుకున్నప్పుడు हम सीखते हैं तो हमारे देश को हम पावन धाम बना सकते। నఫరత్ అనేది మనం తొలగించుకుంటే మనము ఒక మంచి పర్సన్ గా డెవలప్ అవుతాం। और जो दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखते हैं तो हम दुनिया को पावन धाम बना सकते हैं। दूसरों के प्रति हम दुष्कार्यों को नहीं कर सकते। प्रेम जब रहता है तो दूसरों के प्रति हानि की सोच नहीं सकते। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उससे संबंधित एक आप प्रश्न पूछूंगी, बताने का प्रयत्न कीजिए। चपंडी, तो हम दिल में क्या सरसाएंगे? हमारे दिल में क्या सरसाएंगे? हाँ शाबाश बच्चों, हमारे दिल में अमृत रस सरसाएंगे। हम क्या सरसाएंगे? अमृत रस सरसाएंगे। उसके बाद हम किसका भेद मिटाएंगे? किसका भेद? हाँ शाबाश, ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे। क्या है? ऊंच नीच यानी का भेद, इलांटी भावनाने తొలగించేస్తాం। शाबाश। और उसके बाद देखिए बच्चों, उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। और उलझन मीन्स कंफ्यूजन లో ఉన్నవారు। कंफ्यूजन यानी उलझन, जो कंफ्यूजन में, समस्याओं में, कंफ्यूजन तो समस्याओं ఉన్నవారు, जो समस्या में है उनको क्या दिखाएंगे? उलझन में उलझे लोगों को, उलझे मीन्स फंसे, समस्याలో ఉన్నవారిని उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। तथ्य का अर्थ है ट्रूथ, निजम, ट्रूथ अन्नమాట, सत्य। तथ्य का अर्थ है सत्य यानी निजम। तो उलझन में उलझे, कंफ्यूजन లో ఎవరైతే ఉన్నారో, సమస్యలలో ఎవరైతే ఉన్నారో उनको हम सत्य की राह दिखाएंगे, तथ्य दीप समझाएंगे। तथ्य क्या है? सत्य क्या है? वह समझाएंगे, వివరిస్తాం, చెప్తాం, వాళ్ళకి తెలియవరుస్తాం। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। और क्या करेंगे बच्चों बताइए? भटक रहे जो जीवन पथ से, पथ मीन्स दारी, रूट। किसका पथ? जीवन पथ, జీవితం అనే దారిలో, మంచి దారిలో కాకుండా भटक गए, जो दारी तप्पिनारो, भटक गए, उनको हम सही राह दिखाएं। भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। राह तो मंशी वे, राह मीन्स वे, एक राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला, और हम क्या करेंगे उसके बाद? हम खुशियों के दीप जला, खुशियां हम पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में क्या बांटेंगे? ये पंचतामो खुशियां, हैप्पी ని పంచి అందరికీ हम खुशियों के दीप जला, जीवन ज्योत जलाएंगे। खुशियां बांटकर हम सबके दिलों में जीवन ज्योत जलाएंगे। खुशियां यानी आनंदाన్ని పంచుతాము। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। तो
हम उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाकर जो जीवन पथ से भटक गए जीवितम परिणामी भटक गए, जो उनको सत्य मार्ग दिखाकर हम दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पवित्र स्थान बनाएंगे बच्चों। तो यह जो सुना है, वह जो पढ़ा है, उनको हम अवलंबन भी करेंगे, यानी आज से हम इनको सीखेंगे, तभी हम दुनिया को पावन धाम यानी पवित्र स्थान बनाएंगे। और बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों हम वी दुनिया वर्ल्ड पावन पवित्र होली प्लेस, मन द हार्ट दिल, प्रेम लव, मिटाना टू क्लियर, नफरत हेटेड, तोड़ना टू ब्रेक, कुहासा फॉग। और यहाँ पर देखिए बच्चों, उलझन प्रॉब्लम, लोग पीपल, समझना समझाना टू एक्सप्लेन, राह वे, भटकना टू वंडर, तथ्य रियलिटी, खुशियाँ हैप्पीनेस, भारतवासी इंडियंस, विश्वास फेथ यकीन। और कुछ पर्याय भी देखेंगे बच्चों। देखिए, दिल हृदय चित्त, दुनिया संसार, विश्व प्रेम प्यार स्नेह, दीप दिया चिराग, कुहासा ओस कुहरा, नफरत द्वेष घृणा, पथ रास्ता मार्ग, भेद अंतर फर्क, अमृत सुधा पीयूष, श्रद्धा लगन भक्ति, पावन पवित्र शुद्ध, धरती पृथ्वी जमीन, बगिया बगीचा उपवन। और कुछ वचन देखेंगे। देखिए बच्चों, आशा आशाएं, खुशी खुशियाँ, छात्र छात्र, गुण गुण। और विलोम शब्द देखिए, ऊंच नीच, आशा निराशा, सुख दुख, हिंसा अहिंसा, दूर पास, तोड़ना जोड़ना, प्यार द्वेष। तो बच्चों, आज की मेरी कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में मिलेंगे।